पंजाब के जो म्यूनिसिपल चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस ने जो एक तरफा जो है जीत हासिल करी है और बीजेपी का वहाँ लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस को जहाँ वहाँ 8 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो चुनाव हुए थे, 8 चुनाव, उसमें से 7 जो है कॉरपोरेशंस में उसको जीत हासिल हुई है। यानी कि 7 कॉरपोरेशन में कांग्रेस के मेयर होंगे। ये एक बड़ी जीत है निश्चित रूप से। इसी तरह जो है कि म्यूनिसिपल जो काउंसिल हैं उनमें भी जो है कांग्रेस को जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा सीटें मिली हुई हैं और उसने जो है तमाम दूसरी पार्टियों को, अकाली दल सहित जो है दूसरी पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया उसमें। और लेकिन कांग्रेस तो निश्चित रूप से सोच रही है, बल्ले बल्ले हो गई उसकी, वो जीत गई। किसानों का कहना है कि काले कानून लेके आई है बीजेपी, उसके खिलाफ ये एक जो है मतदान किया है और किसानों ने पंजाब के खासकर ये दिखा दिया है कि जो है कि कितनी नाराज़गी है उनके अंदर, और यही आलम रहा तो वो जो है पूरे देश में भी जो है बीजेपी के खिलाफ जो है किसान वोट देंगे। लेकिन क्या ऐसा है वाकई? निश्चित रूप से इस कहा जा सकता है कि शायद जो किसानों का आंदोलन चल रहा है लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पे, वो उसका एक प्रभाव तो है निश्चित रूप से, क्योंकि जो कुछ हुआ है किसानों के साथ, जिस तरह से शहादत हुई है किसानों की और जिस तरह से उन पे जो है कि अत्याचार हुए यहाँ पे, जिस तरह से जो है कि पुलिस ने जो है वहाँ पे अश्रु गैस छोड़े, जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, तमाम बातें कही कि उनके लिए अफ़गानिस्तानी कहा गया, उनके लिए जो है खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको और न जाने क्या क्या कह के बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये एक वर्डिक्ट है जो है भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन अगर आप देखिए तो पंजाब के जो म्यूनिसिपल चुनाव, एक तो पहली बात ये कि म्यूनिसिपल चुनाव जो होते हैं वो एक स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी के खिलाफ वोट जाते हैं उसको जो है विधानसभा चुनाव में भी जनता जो है उसके खिलाफ वोट देगी। कांग्रेस वाले उत्साहित हो रहे हैं कि भाई अब तो लोग जो है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ जो है अपना जो है मत दिखाने लगे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा है। एक तो पहली बात तो ये है कि भाजपा जो है हमेशा से पंजाब में, चाहे वो राज्य सरकार हो, वहाँ पे भी वो अकालियों के साथ ही सरकार बनाती थी और एक बड़ा हिस्सा अकालियों का होता था, वोट ज़्यादा जो है अकालियों को पड़ता था। भाजपा को जो है अकालियों के हिस्से के साथ रहने का फ़ायदा होता था और उसका उनको फ़ायदा मिलता था। इसीलिए जो है कि मुझे लगता है कि इस बार भाजपा ने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे। और दूसरा जो है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से अमित शाह हुंकार भर रहे हैं बंगाल में और जय श्री राम के नारे वहाँ लगा रहे हैं, तो मुझे लगता कि कुछ इससे फ़र्क पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो वर्डिक्ट जो है जनता ने और ख़ासकर किसानों ने जो पंजाब में दिया है अभी म्यूनिसिपल चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़र्क पड़ने जा रहा हो ऐसा नहीं, फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के और दूसरे हिंदी बेल्ट के जो है जाट जो किसान हैं उनमें जो महापंचायत हो रही हैं, निश्चित रूप से उसको लेके ज़रूर जो है कहीं न कहीं जो है कि भाजपा की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए भाजपा ने जो है अब उन लोगों को जो है साधने का जो है, वो जाट वोट बैंक को जो है साधने का जो है कोशिश कर दी है साधने की, और लगातार वो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। अपने जो उनके जाट नेता हैं उनको भेजा जा रहा है, जो जाट किसान हैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनसे बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए। तो ये तो उसको लगने लगा है भाजपा को कि अगर जाट नाराज़ हो गए तो शायद उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है अगले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में, और आगे चल के जो है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, उसमें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन पंजाब के ये चुनावों का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और म्यूनिसिपल काउंसिल के जो रिज़ल्ट आए हैं, तो उससे क्या हम ये मान लें कि किसानों की नाराज़गी है? नहीं, यहाँ के संदर्भ में अगर हम कहें तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए अगर आप विश्लेषण कीजिए
ये जो परिणाम आए हैं पंजाब के म्यूनिसिपल काउंसिल के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के, उसमें ज़्यादातर वो जो ग्रामीण इलाकों में जो पड़ती थी म्यूनिसिपल काउंसिल, उसमें अगर आप देखिए तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी जो है कहीं कहीं तो जो है कि 80% के ऊपर भी गया था। और जबकि जो है आम जो एवरेज जो वोटिंग हुई थी इन चुनाव में वो 71 कुछ प्रतिशत हुई थी। तो 80 के ऊपर भी कई जगह गया। बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कई जगह तो इतनी नाराज़गी थी किसानों की कि उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट की एंट्री अपने गाँव में मना कर दी थी, अपने एरियाज़ में मना कर दी थी, जिसके चलते बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने कैंडिडेट अपने सिंबल पे कैंडिडेट नहीं उतारे थे उन वार्ड्स में। तो हो सकता है कि बहुत सी पार्टियों के ऐसे कैंडिडेट हो जो इंडिपेंडेंट लड़े और जीते भी हों। तो नाराज़गी तो थी निश्चित रूप से, ये हमने देखा है कि विश्लेषण करके कि जो ग्रामीण बहुल जो है इलाके रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से ज़्यादा मतदान पड़ा है, और वहाँ जो है एक खिलाफ वोट पड़ा है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है, अकाली दल के खिलाफ वोट पड़ा है। तो नाराज़गी थी लोगों में निश्चित रूप से, लेकिन इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी या जो है कि मोदी सरकार की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कि बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको आगे एक जो है बहुत बड़ी चुनौती है। और जहाँ तक जो है कि ये ठीक है कि प्रियंका गांधी जो है तमाम जो है महापंचायत जो हो रही है उत्तर प्रदेश में उसमें शामिल हो रही हैं, इससे कनेक्ट बना रहे हैं किसानों के साथ, लेकिन किसानों के इस आंदोलन के कंधे पे सवार होके चुनाव जीतना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। ये किसानों ने आज एक ये अलग जगह दी है निश्चित रूप से, और हो सकता है कि आगे चल के ये एक लंबी लड़ाई हो और इसका एक सकारात्मक परिणाम भी हो। लेकिन जो विपक्ष है उसको अपनी जो है एक जिसे कहते हैं कि स्लम्बर, जिसके लिए शब्द अंग्रेजी में, यानी कि एक जो ढीलापन है उनका, जिस तरह से वो जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरे सड़कों पे जनता के बीच में नहीं दिखाई दे रहे हैं, उससे अपने को बाहर निकालना होगा। और तमाम मुद्दे जो जनता की, चाहे रोज़गार के मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, और चाहे वो जो कॉरपोरेट्स हो, क्योंकि यहाँ पे सवाल खेती को कॉरपोरेट्स के हाथों सौंपने का भी है, और वो एक आगे चल के धीरे धीरे जो निजीकरण की तरफ हमारी केंद्र सरकार बढ़ती चली जा रही है वो बहुत खतरनाक होने जा रहा है। न केवल जो है कि तमाम आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए, बल्कि मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए, मध्यम वर्ग की गृहिणियों के लिए भी बहुत मुश्किलें हो सकती हैं अगर जो है पूरी तरह से निजीकरण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसीलिए इस देश में जब हम इस सरकार, ये देश आज़ाद हुआ था और जब सरकार यहाँ बनी थी शुरू में, तो एक जो है नेहरू जी ने जो है मिक्स्ड इकॉनमी का जो है मॉडल लेके चले थे, जहाँ प्राइवेट के साथ साथ जो है पब्लिक सेक्टर की एक भूमिका होगी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जो है कि इसको जो है पुरानी सरकारों के दोष के रूप में दिखाते हैं और बताते हैं कि जो कुछ, यहाँ तक कि वो कह देते कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो भी पिछली सरकारों ने जिस तरह से इंपोर्ट किया है उसको दोषी मान रहे हैं, जबकि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो है नहीं कर पा रहे हैं दूर इस समस्या को, अपना दोष उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है, तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को जो है कि सजग होना पड़ेगा कि जो इस तरह की सरकार जो जनता के खिलाफ, जो जन विरोधी सरकार, जो जन विरोधी नीतियों को लेके आ रही है, उसका जो है निवारण हो सकता है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। और आप सिर्फ जो है थोड़े थोड़े म्यूनिसिपल स्थानीय चुनावों में जीत पे खुश होते रहेंगे, और जो है जो सत्ता की पार्टी है वो अपनी जो है स्ट्रेटजी दूसरी तरीके से बना के आपको लगातार मात देती रहेगी।